किशोर कुमार वर्सेस मोहम्मद रफ़ी, हु इज द बेस्ट। इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है कि आपके पास दो पैर हैं और आपसे पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा पैर बेस्ट है, या आपके पास दो आंखें हैं और आपसे पूछा जाए कि कौन सी आंख बेस्ट है, या आपके पास दो कान हैं और आपसे पूछा जाए कि आपके लिए कौन सा कान बेस्ट है। स्वागत है आपका हमारे चैनल बी सिंगिंग टिप्स में, द थ्योरेटिकल स्पेशल चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं म्यूजिक की थ्योरेटिकली। आज मैं आपको बताऊंगा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बारे में कुछ मजेदार कहानियां और इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किशोर दा से। पहली कहानी, किस तरह से शुरुआत हुई आखिर किशोर दा के करियर की। एक बार की बात है जब किशोर कुमार नहा रहे थे, तभी उनके यहाँ एक मेहमान आए और वो मेहमान म्यूजिक से ताल्लुकात रखते थे। किशोर कुमार नहाते वक्त गा रहे थे और गाते गाते में ही इनको उस मेहमान ने सुन लिया। इनका गाना उस मेहमान ने सुना और उनको काफ़ी अच्छा लगा। फिर जब ये नहाकर बाहर निकले तब उस मेहमान ने इनसे कहा कि आप म्यूज़िक में क्यों नहीं ट्राई करते, आप सिंगर क्यों नहीं बनते। तब किशोर दा को रियलाइज़ हुआ कि हाँ, मैं एक सिंगर भी बन सकता हूँ, क्योंकि उनकी गायकी और आवाज़ एक अलग ही लेवल की थी। तब से ही उनकी संगीत को लेकर रुचि बढ़ी और तब से ही उनके करियर की स्टार्ट हुई, ऐसा माना जा सकता है। और आखिर तक किशोर कुमार बिना सीखे ही रहे। उनको यही कहा जाता है कि किशोर कुमार जो सिंगर है वो बिना सीखे वो सिंगर। नाउ अब बारी आती है मोहम्मद रफ़ी की। मोहम्मद रफ़ी के करियर की शुरुआत किस तरह से हुई। हुआ यूँ कि ये बचपन में छोटे थे, इनका बचपन चल रहा था और इनके बचपन में जब ये खेला करते थे बाहर, तब एक भिखारी आता था और इस भिखारी गाना गाता था। वो भिखारी गाना गाकर भीख मांगता था और इस भिखारी का गाना इनको इतना अच्छा लगता था कि उस भिखारी के पीछे पीछे ये दौड़ते चले जाते थे। और तभी से जब वो भिखारी जाता था तो उनका ही गाना ये गुनगुनाया करते थे। तभी से इनको रुझान हुआ म्यूज़िक में और संगीत में। तभी से उन्होंने संगीत की शुरुआत कर दी। अच्छा, एक बार हुआ ये कि किशोर दा जा रहे थे स्टूडियो में गाना गाने, और गाना गाने में जब वहाँ पे सब लोग बैठे थे, सारे संगीतकार बैठे थे, सारे ढोलक प्ले करने वाले बैठे थे और इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले बैठे थे और म्यूजिक डायरेक्टर बैठा था और इनको गाना गाना था। ये पहुँच गए माइक पर। अब ये किशोर कुमार बार बार अपने मैनेजर से इशारा कर रहे हैं और ये गाना गा ही नहीं रहे, इनके सुर ही नहीं लग रहे कर रहे थे। बार बार ये अपने मैनेजर की तरफ देखें और करते जाएं, इनका सुर ही नहीं लग रहा। तब बाद में इनके मैनेजर ने कहा यस, तब इन्होंने गाना स्टार्ट किया, तब इनको सुर लगने लगे। हुआ यूँ कि ये पेमेंट के मामले में बड़े सख्त थे। इनको जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक ये गाना स्टार्ट नहीं करते थे। तो जब बार बार वो मैनेजर की तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि मिला नहीं मिला, और बार बार वो कहता नहीं मिला, बार बार फिर देखें, फिर कहता नहीं मिला। फिर जब लास्ट में मिल गया तो उसने कहा यस, तब इन्होंने गाना स्टार्ट किया। तो ये कुछ लोग कहते हैं कि हाँ इसमें कुछ गलत है और कुछ लोग कहते हैं कुछ गलत नहीं। भाई अपना पैसा है, हम क्यों पैसा ले तब काम करेंगे ना। पर ये एक अपनी इनकी पर्सनालिटी थी, इनका अपना नज़रिया, इनका अपना रवैया था। इसमें हम या आप ना ही कुछ कह सकते हैं और ना ही कुछ कर सकते हैं। अच्छा, एक बार की बात है ना कि मोहम्मद रफ़ी के साथ में बहुत ही दर्द भरी दास्तां हो गई। मोहम्मद रफ़ी की ये बहुत ही दर्द भरी दास्तां है। आपको इसको सुनकर बड़ा प्राउड भी फील होगा मोहम्मद रफ़ी के बारे में और बड़ा दुख भी होगा। आपको ये बात कैसे लगी कमेंट जरूर करना। एक बार हुआ यूँ कि मोहम्मद रफ़ी अपने घर से स्टूडियो में आए और स्टूडियो में उनका था रिकॉर्डिंग सेशन और उन्होंने गाना गाया, पूरे दिन गाना गाया। म्यूज़िक डायरेक्टर भी इनसे बहुत खुश हुआ और शाम के इनको जाना था अपने घर और स्टूडियो से ये बाहर निकले और म्यूज़िक डायरेक्टर का घर स्टूडियो में होगा और वो स्टूडियो में रहते होंगे। अब काफ़ी जब रात हो गई तब वो म्यूज़िक डायरेक्टर स्टूडियो से बाहर निकले और बाहर निकलते ही वो क्या देखते हैं कि मोहम्मद रफ़ी तो स्टूडियो के बाहर ही बैठे हैं। तब ये बड़े अचंभित हो जाते हैं, बड़े सरप्राइज होते हैं और उन्होंने कहा कि हाँ रफ़ी साहब, आप बाहर क्यों बैठे हैं, आप घर नहीं गए। तब रफ़ी साहब ने जो बात कही उनसे इनका दिल भर आया। उन्होंने कहा कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ, सुबह फिर रिकॉर्डिंग है ना, इसलिए घर क्या जाऊँ। पर इन्होंने भाप लिया कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है। मोहम्मद रफ़ी तो ऐसे बताने वाले नहीं थे, पर इन्होंने बड़ा ज़िद किया तो मोहम्मद रफ़ी ने बताया कि पैसे नहीं। पैसे कैसे नहीं है कि जो पैसे थे उससे ये अपने घर से तो आ गए, अब इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और यहाँ से जाने के लिए भी किराया भी नहीं था। तो इन्होंने कहा, मैंने सोचा मेरे पास पैसे तो है नहीं, अब मैं घर जाऊँगा कैसे। तो इससे बढ़िया इन्होंने सोचा कि यहीं रुक जाऊँ, स्टूडियो के बाहर ही रुक जाऊँ, कल सुबह आकर फिर स्टूडियो में आना है, रिकॉर्डिंग है। फिर उस म्यूज़िक डायरेक्टर की आंख भर आई और दिल भर आया। तब उस म्यूज़िक डायरेक्टर ने इनको खाना भी खिलाया और इनको घर जाने तक का किराया भी उसने दिया और उसने कहा कि अरे आप बता रहे थे ऐसी बात थी, ऐसे एक नेक इंसान और एक हाई पर्सनालिटी ऐसे कर ही नहीं सकती कि वो मांग ले। तो ये मोहम्मद रफ़ी साहब की दास्तां मुझे बहुत इंस्पायर कर गई। मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इससे उनकी ग्रेटनेस समझ में आती है, इससे उनकी महानता दिखती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो,
अगर आप मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार में डिफरेंस जान पा रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करते चलें। किशोर दा बहुत ही चंचल प्रकृति के आदमी थे। इन्होंने संगीत को ज़्यादा सीखा तो नहीं, पर इनकी आवाज़ में एक अलग खनक था। जब भी लोग म्यूजिक डायरेक्टर्स बैठते थे कि हाँ किसको चूज़ करना है, यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी को ले या किशोर कुमार को ले, तो ये किशोर कुमार सीखे नहीं थे। ना सीखने के बावजूद ये मोहम्मद रफ़ी को टक्कर देते थे। और ये केवल सिंगर ही नहीं थे, ये एक्टर भी थे, म्यूजिक डायरेक्टर भी थे और काफ़ी सारे काम इन्होंने सिनेमा जगत में किए हैं। और मोहम्मद रफ़ी क्या थे कि ये बहुत ही सादगी प्रस्त आदमी थे। ये ज़्यादा चंचल नहीं थे, सीधे साधे आदमी थे और ये सीखे हुए आदमी थे। अपने काम को लेकर बहुत ही पैशनेट थे। इनकी गले की, इनकी आवाज़ की तो मिसालें दी जाती हैं। एक बार की बात है, मैंने कहीं सुना था कि जब मोहम्मद रफ़ी से एक अहद हुआ था, किसी से मोहम्मद रफ़ी का एक अहद हुआ था कि जब आप मर जाएंगे तो मैं आपका गला लूँगा, यानी कि आपका वोकल कॉर्ड लूँगा। और जब फिर मोहम्मद रफ़ी साहब का देहांत हुआ, वो जब ख़त्म हुए, तो उनके बाद जब उनके घर वालों को तलब किया गया, उस आदमी ने जब इनके घर वालों से कहा कि मुझे इनका गला चाहिए, तो उनके घर वालों ने क्या कहा, मांग लीजिए उनसे। अगर वो कह दे कि हाँ ले लीजिए तो हम दे देंगे, वरना जाइए भैया अपने रास्ते जाइए। जब जिंदा थे तब लेते आप, मरने के बाद तो हम जानेंगे ना कि हमने क्या किया है। और ये एक कहानी भी हो सकती है, इसमें सच्चाई नहीं दिखती। किशोर दा को कहते हैं कि अनट्रेंड सिंगर और मोहम्मद रफ़ी साहब को कहते हैं ट्रेंड सिंगर, जबकि ऐसा नहीं है। किशोर साहब अनट्रेंड थे, शुरुआत से नहीं सीखे थे, पर आकर प्रैक्टिकली उन्होंने सीखा, उसी चीज़ में काम करते रहे तो उसी चीज़ का इनको एक्सपीरियंस होगा। शुरुआत में काफ़ी अच्छे थे बिना सीखे ही, और मोहम्मद रफ़ी साहब शुरुआत में ही सीख कर आए थे। तो किशोर दा को लोग कहते हैं जाहिल था। नहीं, ऐसे नहीं है, वो काफ़ी अच्छा सीखे थे, बस शुरुआत में नहीं सीखा था उन्होंने। पहले उनको चांस मिल गया, उसके बाद उन्होंने सीखा। एक बार किशोर दा का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा किस्सा हो गया। एक किशोर दा को एक रैप गाना था। रैप क्या गाना था कि ये तो म्यूजिक डायरेक्टर भी थे, ये सिंगर भी थे, ये लिरिक्सर भी थे, ये सब कुछ करते थे। तो उनमें ही एक गाना था और कुछ गाना तिकड़न टाइप का, मेला झमेला टाइप का गाना बनाना था। और इन्होंने क्या किया, इतने अजीबोगरीब लफ्ज़ लिख लिए, इतने शब्द इस्तेमाल कर लिए और उसकी जो कंपोजिशन बनाई वो बिल्कुल आजकल के जो रैप्स होते हैं, बादशाह, हनी सिंह, इनके जो रैप होते हैं उसके तरह बिल्कुल लग रहा था। और उस टाइम का बहुत ही क्रिएटिव सॉन्ग था वो। और कहते हैं कि किशोर दा ने उस गाने को एक ही बार गाया था, उसके बाद दोबारा कभी वो इस गाने को नहीं गा पाए। वो बहुत तिगड़म भरा गाना था, वो रैप था और बहुत ही टफ रैप था। तो ये कमाल, ये चमत्कार, ये मौजूदा केवल किशोर कुमार ही कर सकते हैं। अपना गाना खुद नहीं गा पाए तो दूसरा सिंगर क्या गा पाएगा। म्यूजिक डायरेक्टर जब आते थे इनके पास लेकर गाना तो कहते थे देखिए दादा, देखिए इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये गाना है, ये इसकी धुन है। तब किशोर कुमार अपनी क्रिएटिविटी इसमें दिखाते थे। किशोर कुमार जो थे वो गानों को एज इट इज नहीं गाते थे, वो गाने को काफ़ी इम्प्रोवाइज करते थे, काफ़ी क्रिएटिविटी वो अपनी डालते थे उसमें। अच्छा, एक बार ये हुआ कि लता मंगेशकर जी की भी कहानी इसी में आ जाती है। एक बार की बात है कि लता मंगेशकर जी म्यूजिक डायरेक्टर्स के थोड़ा सा खिलाफ हो गए। लता मंगेशकर जी ने कहा कि जो गाना बनता है, गाना के बनने के बाद जो गाने से कमाई होती है उसका कुछ परसेंट, यानी कि शेयर्स या रॉयल्टी सिंगर को भी मिलनी चाहिए। उस ज़माने में होता यह था कि सिंगर्स को पे किया जाता था, सिंगर को फीस दी जाती थी। फीस देने के बाद सिंगर का गाने से कोई नाता नहीं होता था। सिंगर बस गाने भर का था कि पहले गाना गा ले, बस उससे जो भी इनकम होगी, जनरेट होगी, उससे सिंगर्स को कोई बेनिफिट नहीं होगा, म्यूजिक को या प्रोड्यूसर को होगा। उसी में लता मंगेशकर जी ने कहा कि कुछ परसेंट सिंगर को भी मिलना चाहिए, क्योंकि सिंगर की फीस एक तय थी और गाना तो काफ़ी ज़्यादा हिट होते थे, बहुत ज़्यादा रुपया आता था गाने से। तब मोहम्मद रफ़ी साहब ने कहा यहाँ पे कि ये ठीक नहीं है, हमें अपने गाने की फीस मिलती है और उसके बाद हमें उस गाने से कोई भी हसरत नहीं रखनी चाहिए। हमें फीस मिल के काफ़ी है, हम एक सिंगर हैं, हमें फीस मिल के काफ़ी है। और रुपए वो लोग लगाते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर रुपए लगाते हैं, रुपए प्रोड्यूसर लगाता है। तो अब गाना फ्लॉप हो या हिट हो, जो भी इनकम जनरेट होगी वो उसको ही मिलेगी। इस बात पे मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर दोनों के बीच अनबन हो गई और ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी समय तक उन्होंने एक साथ गाना नहीं गाया। अगर उनका गाना साथ में होता भी था तो होता यह था कि पहले लता मंगेशकर आके गा जाएंगी, उसके बाद मोहम्मद रफ़ी गाएंगे, और काफ़ी कुछ दिनों के बाद फिर दोनों ने एक साथ में गाना गाया था। 13 अक्टूबर 1987 को
किशोर दा को एक हार्ट अटैक आया। उस हार्ट अटैक में किशोर दा का देहांत हो गया और वो हमें छोड़कर बहुत ही जल्द इस दुनिया से चले गए। उन्होंने बप्पी लहरी से कहा था कि मेरे मर जाने के बाद ज़माना मुझे याद करेगा, और वो बात आज बिल्कुल खरी उतरती है। हम सब उनको उतना ही याद करते हैं जितना उन्होंने सोचा था, और उससे कहीं ज़्यादा। मोहम्मद रफ़ी साहब अपने डेथ के कुछ वक्त पहले ही, मीन्स कुछ दिन या कुछ समय पहले ही, वो गाना गा रहे थे, और गाना गाते वक्त उनको कुछ भजन गाना था, और उस भजन में उनके गले में कुछ प्रॉब्लम थी, पर उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया। वो भजन को गाते रहे, कंप्लीट करा उन्होंने। उनको समझ में आ गया था उस वक्त कि अब उनका आखिरी वक्त आ गया। जो भी लोग उनसे उस वक्त मिले, सब लोगों ने ये नोटिस किया कि मोहम्मद रफ़ी साहब का अंदाज आज जुदा जुदा है। और मोहम्मद रफ़ी साहब फिर घर गए, और घर पर उनको हार्ट अटैक आ गया, और वो इस सराय फ़ानी से रुखसत कर गए।